आलि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो आयशा आरिफ खान नामी एक लड़की की है जो कि इंडिया की रहने वाली थी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद मुसलमान ख़वातीन से मुखातिब होकर उनसे कुछ बात करना है। अगर आप उसको सर्च करें, उसके सुसाइड केस देखें, तो सुसाइड करने से पहले जो उसने वीडियो बनाई थी उसमें वो जिस तरह बात कर रही थी, चेहरे पर उसके स्माइल थी और उसमें उसने कहा कि उसके शौहर ने उससे बेवफ़ाई की है या बेवफ़ाई नहीं की, उसकी मोहब्बत यकतरफ़ा थी लड़की की। और लड़की की जो डिमांड थी वो जहेज़ की थी, क्योंकि इंडिया में ये कल्चर जहेज़ का है, हमारे यहाँ भी है मगर शायद उस एक्सट्रीम लेवल का ना हो। अफसोस इस बात का है कि वो मुस्लिम थी और लड़का भी मुस्लिम था। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहें, आप दुनिया के किसी कोने में भी रहें, लेकिन आपकी तरबियत और आपका ईमान आपसे कुछ मुतालबात करता है, आपका दीन आपको कुछ बताता है। अगर जहेज़ को लानत करार दिया गया है तो वो लानत ही है, फिर चाहे आप इंडिया में रहें, पाकिस्तान में रहें, कनाडा में रहें, कहीं भी रहें। बहरहाल उस लड़की ने खुदकुशी कर ली और लास्ट कॉल उसके वालिदैन के साथ थी। उसके वालिद साहब उसे समझा रहे थे, उसको कुरान पाक की कस्में दे रहे थे और उसको ये भी कहा कि मैंने तेरा नाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम पर रखा था। यहाँ पर बात ये होती है कि अगर आप इतनी बड़ी हस्तियों पर अपने बच्चों का नाम रखती हैं सिर्फ इसीलिए कि उनका किरदार वैसा हो, ये वैसे बन सके, तो नाम रखने से ज़्यादा अहम उनकी तरबियत है। जिस शख्सियत पे आप उनका नाम रख रहे हैं, इतने मुबारक नाम रख रहे हैं, तो उनकी शख्सियत को भी तो देखें, उनकी तरबियत उस लेवल पे करें। फिर सोचें, नाम रखने से पहले ये सोचें कि क्या हम जो नाम रख रहे हैं वैसी तरबियत हम कर पाएंगे उनकी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत की। कोई कायनात में बीवी इतनी मोहब्बत किसी अपने शौहर से नहीं कर सकती जितनी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने की। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी वसाल के बाद वो 48 साल हयात रहीं। ये बात बताएं, 48 साल वो हयात रहीं और उम्मत की तरबियत की, उनको मसाइल बताए, अपने शौहर की मिशन को लेकर आगे बढ़ीं, अपने शौहर के दीन को लेकर आगे बढ़ीं, उनकी उम्मत की तरबियत की, उनकी उम्मत को बताया कि दीन क्या है, इस पे कैसे चलना है। तो बीवी ऐसी होती है। यहाँ पर जो आयशा आरिफ का केस है वो ऐसा केस है कि अगर आपके शौहर से आपकी नहीं बन रही तो अपनी बच्चियों को बताएं कि बेटा एक शख्स पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, आपको ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह काफ़ी होना चाहिए, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काफ़ी होनी चाहिए। लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, औलाद मर जाती है, तो क्या वो मर जाते हैं? यहाँ पे ये पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगी कि खुदारा अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बताएं, क्योंकि ऐसे हमें ड्रामे दिखाए जाते हैं, हमें ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जिसमें सुसाइड केस दिखाए जाते हैं, सुसाइड कर लिया, माँ बाप रो रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है। उनको बताएं कि आप चले जाएंगे और ज़िंदगी गुजरेगी, लोग आपको याद भी नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। अपने छोटे बच्चों की तरबियत इस बात पे करें कि सुसाइड जो है वो हराम है, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। अल्लाह क़यामत वाले दिन उस शख्स को देखेंगे भी नहीं जो खुदकुशी करेगा। आयशा जो अपनी वीडियो बना रही थी उसने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं अब जन्नत मिलती है कि नहीं। उतनी मालूमात उसके पास थी, मगर क्या उनका कल्चर ऐसा है, उनके ड्रामों में ये चीज़ दिखाई जाती है, उनकी फिल्मों में ये चीज़ दिखाई जाती है। अगर आप उसकी वीडियो देखें तो उसमें कुछ ऐसे अल्फाज ही वो बोल रही थी जो लग रहा था कि किसी फिल्म के डायलॉग है। बहरहाल अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि खुदा ना खास्ता कल को अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज़ आता है, कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो वो मौत की तरफ ना जाएं, बल्कि उसकी तरफ उससे लड़ें, उन हालात का मुकाबला करें, ना कि हिम्मत हार के सुसाइड कर लें। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो के बाद वालिदैन को समझना चाहिए कि जिन मुबारक हस्तियों का नाम वो अपनी औलाद को देते हैं, उन हस्तियों के नाम पर अपनी औलाद का नाम रखते हैं, तो उनकी शख्सियत पे चलना भी सिखाएं, उनकी तालीमात क्या थी वो सिखाएं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। माएँ अपनी बच्चियों की तरबियत पे ज़्यादा गौर व फिक्र करें। मोबाइल यूज़ करना और दूसरे काम करना ये होते रहेंगे। हमारे मुस्लिम
कंट्रीज़ में या जहाँ भी हमारे यहाँ जो भी मुस्लिम्स हैं अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करने की कोशिश करते हैं। कोई वालिदैन ऐसा नहीं चाहता कि उसके बच्चों की तरबियत सही ना हो, मगर सिर्फ दुनिया में रहना ना सिखाएं उनको, खुशियों में जीना ना सिखाएं उनको। ये बताएं कि अगर तब कल को खुदा ना खास्ता हालात बुरे होते हैं तब भी आपको लड़ना है, आपको मुकाबला करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी। मौत हर चीज़ का हल नहीं होती, ये उनको बताएं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आते, तो अल्लाह का ही हक़ है कि वो हमें मौत अता करे, ना कि हम अपनी जान ले लें। अब उनको बार बार बताएं कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को नहीं देखेगा क़यामत वाले दिन, देखना भी पसंद नहीं फरमाएगा जो ख़ुदकुशी करेंगे। खुदारा अपने बच्चों की तरबियत पे गौर करें, और हम किस तरफ जा रहे हैं उनको ड्रामे फिल्में ना दिखाएं, उनकी तरबियत कीजिए। ये आपका फ़र्ज़ है, अल्लाह आपसे इस बारे में पूछेगा। अगर वो आपको औलाद दे रहा है, अता कर रहा है, तो वो आपसे इसके बारे में सवाल भी करेगा कि आपने इसकी तरबियत कैसे की, क्या उसके अहकाम के मुताबिक की या नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।